हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पेपर से पहले पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि जो प्रश्न मैं बताऊंगा बिल्कुल पेपर में आपके एज इट इज आएंगे। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा। आपका पेपर जो है 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे आपको समय मिलेगा। और भौतिक जगत और मापन और मात्रक जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से आपके 6 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें से 4 अंक की वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद दूसरी यूनिट में से 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और सभी को हम क्वेश्चन को आंसर के साथ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर। उसके बाद एक एएमयू बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻27 के किलोग्राम के बराबर होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक एंगस्ट्रॉन्ग, ये आपको पता होना चाहिए, 10⁻10 के मीटर, मतलब 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। संख्या 0.0053, 0.0530, इनमें आपको सार्थक अंक बताना है। तो देखिए इसमें, देखिए 0.0 के बाद दशमलव लगा हुआ है, और कोई भी यहाँ पर ये 0 है, ये काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें केवल 2 ही अंक काउंट होंगे, जो कि 0 मतलब 5 और 3 है, ठीक है। तो ये आपके इसमें 2 हो जाएंगे, उसके बाद इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 0 को काउंट हम नहीं करेंगे, तो इसमें केवल 530 होगा काउंट। लास्ट वाले 0 को काउंट करेंगे, लेकिन पहले वाले को हम नहीं करेंगे, जो कि 5 के पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन मतलब इन दोनों में 3 हो जाएंगे, पहले में 2, तो इसके आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको थोड़ा आप पढ़ लेना, क्योंकि सार्थक अंक से प्रश्न पूछे जाना तय है। आपको नियम पढ़े होने चाहिए, आप नियम जरूर से एक बार देख लीजिए आपकी बुक से। उसके बाद विमीय सूत्र से सही संबंध, मतलब जो संबंध है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है वो आपका निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर क्यूब में आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो आप निकाल लेंगे उसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मीटर में इसमें पूछा है, इसलिए मीटर में इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है आपका 1/100 मीटर, ठीक है। 1/100 यानी कि 10⁻²। ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 10⁻² है, चूंकि आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो क्यूब आप यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका आप गुणा हो जाएगा, 10⁻6 आपका आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो इसको आप निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3600 सेकंड आप कर लेंगे पहले, क्योंकि 1 घंटे किलोमीटर/आवर, तो 3600 सेकंड यानी 1 घंटे। 1 घंटे में कितना चलती है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर चलती है, तो एक सेकंड में कितना चलेगी? 18/3600, तो ये आपका आ जाएगा 1/200, क्योंकि 18 से 3600 में भाग देगा तो 1/200, और 1/200 आपका किलोमीटर में आया, इसलिए इसको मीटर में बदलना है। इसमें मीटर में पूछा है, तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो 200 में 1000 का भाग जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्या होता है? तो ये जो है ये आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये आपको बताना है कि इसको यदि हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स में लिखें तो क्या होगा। तो ग्राम में लिखना है, तो 1000 यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और जो मीटर स्क्वायर है वो 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेंटीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो 100 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो इसके हुए और 2 जीरो इसके हुए, तो जब हम इनसे भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये भाग देंगे, मतलब 10⁻5 का भाग देंगे, तो ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻−5, 10⁻−5 आप इसमें भर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला है, ग्रह तारों आदि की दूरियों को क्या कहते हैं? तो इसे हम मतलब किस विधि से मापते हैं ये बताना है। तो ये लंबन विधि से मापते हैं, ठीक है। तो लंबन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको सभी करना है, क्योंकि इसमें से आपके 4 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। उसके बाद देखिए, इसमें आप पार्सेक भर लेंगे, इसमें पार्सेक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। बल का विमीय सूत्र आप सबको पता होगा, mLT -2 होता है, ठीक है। उसके बाद 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है, मतलब मीटर के बराबर होता है, तो इसमें 7वें का ये भर लेंगे। उसके बाद देखिए, इनके हम आंसर देखते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उसमें देख लेना, पारसेक दूरी का मात्रक होता है, इसका आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वो क्या है, तो उसको कैसे बताएंगे। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्ति द्वारा मापित मान के अंदर को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसके बाद मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर समस्त मानों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हुए। अब हम देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ऐसा ही पद्धति में जो सभी मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, उनके आपको लिखना है। तो देखिए सभी आपको याद कर लेने हैं, आपसे कोई पूछे जा सकते हैं या फिर सभी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, सभी देख लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, एम से इसको डिनोट करते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, किलोग्राम केजी से इसको डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से सभी आप देख लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दी गई है, इसका आपको आयतन इसमें निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयतन करेंगे आप, लंबाई चौड़ाई मोटाई इन तीनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दी गई मापों में न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, तो अतः 3 में ही आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका आयतन इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद अगला देखिए, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये उपयोग आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए हम अगले चैप्टर के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये सभी बता दिए हैं, देख लीजिए आप, इसको मैंने सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 अंक वाले भी बता दिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब 4 के हम देखते हैं, अध्याय 4 हम शुरू करते हैं। समतल में गति, इसमें से देखिए आपका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक आपका 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से टोटल 8 नंबर आपके बनेंगे। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशियों का समूह देखिए इसमें हो जाएगा जड़त्व, आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन। ये सभी जो इसमें दिए गए हैं सदिश राशियों का पूछा है इसमें। तो त्वरण क्षेत्रफल संवेग या दाव वेग क्षेत्रफल या त्वरण दाव क्षेत्रफल, तो इसमें आपका त्वरण क्षेत्रफल और संवेग आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा त्वरण क्षेत्रफल और संवेग, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 2 सदिशों के परिणामी का परिमाण जो है दोनों के परिमाण के योग के बराबर हो, तो उनके बीच का जो कोण होता है, हमेशा याद रखना, वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, 2 सदिशों ए और बी के मध्य का कोण थीटा हो, तो इनके परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है वो आपका होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, और अंडर रूट में होगा ये सब, ठीक है। अधिकतम दूरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हो सकता है बिल्कुल पूछा जाए। 45 डिग्री होता है अधिकतम दूरी के लिए, जो प्रक्षेपित करनी होती है, प्रक्षेप कोण होता है वो 45 डिग्री होता है, याद रखना। उसके बाद निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षेत्र परास जो है समान होगा, तो ये आप याद रखना 40 और 50 के लिए, ठीक है। अदिश राशि वह है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो इसका डी वाला आंसर सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य उत्तर में, मतलब एक शब्द और वाक्य में उत्तर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे, यदि सभी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करिए जो आपको सरल लगते हैं, क्योंकि यदि आप सरल क्वेश्चन कर लेंगे, और पेपर में ऐसा तो है नहीं कि केवल कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें सरल भी आएंगे और कुछ जो हैं कठिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो काफ़ी टाइम टेकिंग है उनको याद करना, या फिर आपने यदि प्रैक्टिस नहीं की है तो कम टाइम में उसको नहीं कर सकते। तो केवल आप सरल प्रश्नों को ही करके जाएँ, क्योंकि नंबर तो आपको दोनों ही से मिलने। तो सरल प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए, यदि आप कठिन नहीं कर पा रहे हैं तो सरल ही कर लीजिए, तो उसी में आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। उतने अच्छे नहीं ला सकते, लेकिन आप पास आराम से हो सकते हैं और कुछ अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, यदि आप 1-2 क्वेश्चन और ऐसे कर लें जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एक शब्द विभाग का उत्तर देखते हैं। सेकंड जो चैप्टर है आपका, मतलब 4th चैप्टर है। तो शून्य सदिश किसे कहते हैं, इसमें देखिए वह सदिश जिसका परिमाण जो है शून्य हो, उसे शून्य सदिश हम कहते हैं। उसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, इस प्रकार से आप यदि फेंका जाए दिशा में, भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए, तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। जो पिंड फेंका जा रहा है उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी सदिश एक ए वेक्टर का एकांक सदिश जो होता है वो सदिश ए होता है, उसका परिमाण होता है, मतलब बटे में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसका अभिकेंद्री त्वरण का आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा A = V ओमेगा और बराबर में U²/R और = ओमेगा² R, तो ये हो जाएगा उसकी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपका आएगा ये प्रश्न, क्योंकि जो ये प्रश्न है
त्रिभुज के योग संबंधी त्रिभुज का नियम, सदस्यों के योग संबंधी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए आप, और यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं? आई, जे और के वेक्टर का आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए एकांक सदिश होता है तो इस प्रकार से होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, ठीक है, मोड यानी कि उसका परिमाण। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं अगला, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा और सूत्र लिखना है। तो वृत्तीय गति आवर्तकाल देख लीजिए आप, उसके बाद इसका सूत्र देख लीजिए, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है ये। आवृत्ति के लिए यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2πn हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति बिल्कुल आएगा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल के लिए आपसे व्यंजक पूछेगा। तो इसमें देखिए इसी के संबंध में प्रक्षेप गति दी गई है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर उड्डयन काल आपसे पूछा है, तो उड्डयन काल आपसे इस प्रकार से इसका व्यंजक निकालेंगे, तो ये आपका उड्डयन काल का व्यंजक यहाँ तक आपका हो जाएगा। उसके बाद क्षैतिज परास जो होता है उसके लिए भी आप निकालेंगे, क्षैतिज परास आर इक्वल टू स्क्वायर साइन 2θ/g होता है। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई के लिए आप निकालेंगे, तो ये आपका आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ठीक है। ये तीनों व्यंजक ही आपको निकालने सीख लेना है, क्योंकि इनमें से आपका हो सकता है सभी पूछ ले, हो सकता है एक ना एक आपसे पूछ ले, ठीक है। उसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। यदि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही लंबे टॉपिक होते हैं ये, केवल बहुत ही कम टाइम में इसको समझाना या आपको समझना सरल नहीं होता है। आपने पहले पढ़ रखा है तभी आपसे ये बन सकते हैं, अन्यथा आप केवल ऐसे प्रश्नों को कीजिए जो आपने पहले पढ़ रखे हो, ठीक है। और यदि आप कर सकते हैं तो उनको भी आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो हमने देखा आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड यूनिट करेंगे और फोर्थ यूनिट। इस प्रकार से सभी यूनिट वाइज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाती है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।